हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू गंगा में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्पीडी रेलवे एनटीपीसी 2021 के क्वेश्चन बैंक की। दोस्तों, ये बुक रेलवे के ग्रुप डी के छात्रों और एनटीपीसी सीवीटी 2 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। फेज 1 से लेकर फेज 6 तक 124 शिफ्टों में 3400 प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, रेलवे के एनटीपीसी सीवीटी 2 1 की 2021 की परीक्षा में। और उन्हीं सभी प्रश्नों को हम इस सीरीज़ के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ सीवीटी 2 के छात्रों के साथ साथ एसएससी के छात्र भी इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। उनको भी यहाँ से मदद मिलने वाली है एग्ज़ाम के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 फरवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट है। ये देखते हैं कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। आंसर है तिब्बत में। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में हटाया गया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तक ये 3 से 4 बार रिपीट भी हो चुका है। तो संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में है। 44वें संविधान संशोधन में। किसमें? 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार है। 2021 का ओलंपिक कहाँ होगा। देखिए अब दोस्तों ये संपन्न हो चुका है। देखिए ना, 2021 का ओलंपिक संपन्न हो चुका है। कहाँ पर? टोक्यो जापान में, जिसमें नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं भारत के, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो यह है राजस्थान। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। SGST किससे संबंधित है। देखिए SGST पूछा गया है। पहले आप GST याद करते थे, अब यहाँ पर पूछा गया इसने SGST। तो ये है राज्यों के GST से। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किस मुख्यमंत्री ने राज्य में झंडा फहराया था। तो उनका नाम है M करुणानिधि। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले किस मुख्यमंत्री ने राज्य में झंडा फहराया। इनका नाम है M करुणानिधि। इनमें से कौन MS ऑफिस का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे एग्जाम में। फिलहाल आप इसका आंसर याद रखिएगा, एडोब रीडर। इनमें से कौन MS ऑफिस का हिस्सा नहीं है। एडोब रीडर। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो इन्होंने की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद किस पार्टी की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की। india@gmail.com में यूजर और डोमेन क्या है। तो देखिए यूजर नेम है इंडिया और डोमेन नेम है gmail.com। ठीक है, यूजर नेम क्या है इंडिया, जो कि @ के पहले आ रहा है, और @ के बाद जो आ रहा है उसको बोलते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या है इसमें gmail.com। देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी साइड लिख के दे देगा, ऐसा नहीं है कि आप इसी को रट के चले गए। ठीक है, @ के बाद क्या आएगा डोमेन नेम, उसके पहले यूजर नेम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। देखिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है ये 2020-21 में सबरीमाला मंदिर। तो ये है केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में। एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिए बॉक्साइड और क्रायोलाइट ये दोनों ही एल्युमिनियम के अयस्क हैं। फिर से सुन लीजिए, एल्युमिनियम का अयस्क है। आंसर है बॉक्साइड और क्रायोलाइट। BBPAT का फुल फॉर्म क्या है। तो बोटर वेरीफाइबल पेपर एडिट ट्रायल। कांग्रेस का पहला यूरोपियन अध्यक्ष कौन था। तो उनका नाम था जॉर्ज यूले। क्वेश्चन पूछा गया कांग्रेस का पहला यूरोपियन अध्यक्ष कौन था। तो आंसर है जॉर्ज यूले। FQDN की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या है? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। किसका फुल फॉर्म है? FQDN। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश कौन है। तो यह है दक्षिण सूडान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य देश कौन है। तो इसका नाम है दक्षिण सूडान। जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या है। तो इसका ऑफिशियल नाम है ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम क्या है। ECMA।
प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मौसम पूर्व अनुमान के लिए। याद रखिएगा, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इसका उद्देश्य क्या है? मौसम का पूर्व अनुमान लगाना। बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरस्कार से पूछा जाने वाला। तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। वर्ष 2018 का यूएन ने किसे घोषित किया? तो वर्ष 2018 को यूएन ने क्या घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2018 को यूएन ने क्या घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों का वर्ष। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942। लगभग 4 से 5 बार अब तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इस बुक में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग किस रोग में किया जाता है? क्वेश्चन है अर्जुन पेड़ की छाल का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो हृदय संबंधित बीमारियां और क्षय रोग। हृदय संबंधित बीमारियां और क्षय रोग, यानी कि टीबी की बात कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग। अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत की संरचना से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की संरचना से किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 243C। लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंग वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? गंग वंश ने। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो सही आंसर है गुप्त काल। क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? गुप्त काल को। पॉलिश चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, पॉलिश चावल को खाने से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग। 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में किसे शामिल किया गया? तो देखिए विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में किसे शामिल किया गया? विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको। हृदय योजना में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसमें किया गया 12 शहरों को। हृदय योजना में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? 12 शहरों को। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है यूरेनियम 235। ठीक है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? यूरेनियम 235 का। 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट नाम है ये, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे शक्तिशाली उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम है GSAT-30। भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे शक्तिशाली उपग्रह कौन सा है? GSAT भी बोल सकते हैं इसको आप, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, GSAT-30। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं का वर्ष किसे घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 2019। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं का वर्ष किसे घोषित किया गया? तो आंसर है 2019 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा कौन सी है? तो वेटिंग फॉर अ वीजा। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। अशोक किस वंश का शासक था? क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? आंसर है मौर्य वंश का। Ctrl+A किसका शॉर्ट की है? तो ऑल सिलेक्शन का। Ctrl+A किसका शॉर्ट की है? ऑल सिलेक्शन का। 100 निवल किसके बराबर होता है? तो 400 बिट्स के बराबर। ठीक है, 100 निवल किसके बराबर होता है? 400 बिट्स के बराबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से सभी अधिकतर जितने भी फुल फॉर्म थे सभी पूछे गए हैं। बायोस का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म है। जंतर मंतर कहाँ नहीं है? तो देखिए विकल्प के अनुसार आंसर आ रहा है नागपुर। जंतर मंतर कहाँ नहीं है? नागपुर में नहीं है। 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र होता है? तो सही आंसर है सांची का स्तूप। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम देने जाइए तो सभी नोटों को एक बार देख कर जाइए अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। 200 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है? सांची का स्तूप। असहयोग आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? राइट आंसर है गुजरात। असहयोग आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? आंसर है इसका गुजरात। NH48 कहां से कहां तक है? तो सही आंसर दिल्ली से चेन्नई। NH48 कहां से कहां तक है? दिल्ली से चेन्नई। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 5।
और अस्थायी होते हैं 10। और संयुक्त राष्ट्र में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 15। 5 स्थायी, 10 अस्थायी और टोटल 15। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? राइट आंसर है फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? आंसर है फुटबॉल। टिहरी बांध किस नदी पर है? देखिए बांध से क्वेश्चन आता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है टिहरी बांध। इस बार पूछी गई इसकी नदी किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। मलेरिया के टीके की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनका नाम है रोनाल्ड रॉस। मलेरिया के टीके की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रोनाल्ड रॉस। परमाणु के नाविक की खोज किसने की थी? अर्नस्ट रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, परमाणु के नाविक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। कौन सी अक्रिय गैस रेडियो सक्रिय है? तो इसका नाम है रेडॉन। कौन सी अक्रिय गैस रेडियो सक्रिय है? तो इसका नाम होता है रेडॉन। भारतीय रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? कपूरथला। कहाँ पर? कपूरथला में। भारतीय रेल के डिब्बे कहाँ बनते हैं? कपूरथला में। डेक्कन ओडिशा क्या है? तो ये एक लग्जरी ट्रेन है, ध्यान रखिएगा। डेक्कन ओडिशा क्या है? ये एक लग्जरी ट्रेन है। कल्पना 1 किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये मौसम समर्पित उपग्रह है। कल्पना 1 किस प्रकार का उपग्रह है? मौसम समर्पित उपग्रह। लाल पांडा का भोजन क्या होता है? तो देखिए बांस की पत्तियां, ठीक है, ये इसका भोजन है। किसका? लाल पांडा का भोजन क्या है? बांस की पत्तियां। तमस बुक के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी। ध्यान रखिएगा, तमस बुक इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसके राइटर कौन है? भीष्म साहनी। आशा का फुल फॉर्म क्या है? आशा का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज एक्टिविजिट। बराक का फुल फॉर्म क्या है? सॉरी दोस्तों, बराक का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म 2 से 3 बार अभी तक पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? देखिए तीनों के तीनों फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और एड्स का फुल फॉर्म तो भाई ऐसा पूछा जाता है कि बीच में से किसी भी अक्षर को उठा के कहता है कि आई का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है। रट लीजिएगा इसको, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी सिंड्रोम। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो आईने अकबरी के लेखक है अब्बुल फजल। आईने अकबरी किसने लिखी है? अब्बुल फजल ने। अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है, यानी किसने लिखा है? तो उसको भी अब्बुल फजल ने लिखा है। ठीक है, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा? अब्बुल फजल ने। जनवरी 2021 के अनुसार रेलवे के नए सीईओ कौन है? तो उनका नाम है सुनीत शर्मा। जनवरी 2021 के अनुसार रेलवे के नए सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा। इंस्पायर योजना किससे संबंधित है? तो यह है विज्ञान के क्षेत्र से। इंस्पायर योजना किससे संबंधित है? विज्ञान के क्षेत्र से। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका नाम है EKA। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? EKA। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। हड्डियों के जॉइंट के बीच कौन सा फ्लूइड होता है? तो ये होता है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड ये हड्डियों के जॉइंट के बीच में होता है। सबसे अधिक फ्रेंच ओपन किसने जीते हैं? तो राफेल नडाल। ठीक है, सबसे अधिक फ्रेंच ओपन किसने जीते हैं? तो ये जीते हैं राफेल नडाल ने। किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 161 के तहत कौन सजा माफ कर सकता है? अनुच्छेद 161 के तहत कौन सजा माफ कर सकता है? तो आंसर है राज्यपाल। ICC 2019 में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला था? ये देखिए वनडे क्रिकेट की बात कर रहा है, वनडे वर्ल्ड कप की। तो ये थे इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। ठीक है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं ये बेन स्टोक्स। दांडी यात्रा किस तिथि को समाप्त हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को। दांडी यात्रा किस तिथि को समाप्त हुई? 6 अप्रैल 1930 को। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन में। किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। राज्यों की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्यों की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा। UNO की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है UNO की स्थापना कब हुई थी? और अब तक लगभग 7 से 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी। WTO में कितने सदस्य हैं? तो इसमें है 164 सदस्य। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कितने सदस्य हैं टोटल? 164। ब्राजील के कॉफी के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं फेजेंडा। ब्राजील के कॉफी के मैदान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा।
रेटिनॉल किस विटामिन से संबंधित है? तो रेटिनॉल ये रासायनिक नाम है किसका? विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी? तो ये हुई थी 12वीं। 2017 में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी? 12वीं। ग्रेट बिक्टम डेजर्ट कहां पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन है ग्रेट बिक्टम डेजर्ट कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है? तो देखिए विकल्प से पूछा गया है, विकल्प से आंसर आप लगा पाएंगे इसका आंसर है स्विफ्ट। ठीक है, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए 1903 में भौतिक में दिया गया और 1911 में केमिस्ट्री में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी देखिए इंटरेस्टिंग है, भौतिक में भी मिला है और केमिस्ट्री में भी, 1903 में और 1911 में। कार्बन का अपरूप है? तो हीरा ग्रेफाइट तो आप पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फ्लूरीन को याद रखिएगा, फ्लूरीन भी कार्बन का अपरूप है। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए जब से कोरोना वायरस आया, जब से हर व्यक्ति के जगह पर वायरस शब्द है, तो यहां से उसने क्वेश्चन भी डाल दिया। देखिए आपके लिए वायरस का फुल फॉर्म बताइए। तो विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। ठीक है, विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, सी लिखा है सीज। लेजर का फुल फॉर्म क्या है? देखिए अब ये साइंस का भी क्वेश्चन बन गया और कंप्यूटर में भी होता है दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर में भी पूछ लेता है इसको। तो देखिए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये लेजर का फुल फॉर्म है। CR7 किस खिलाड़ी का उपनाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है CR7। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? तो देखिए सीनियर सिटीजन के लिए एक अहम स्कीम है जिसमें मासिक पेंशन के विकल्प के तौर पर सीनियर सिटीजन को 10 साल तक गारंटीड पेंशन मिलती है। ठीक है, तो ये है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1993। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1993। स्वामी विवेकानंद की धातु की मूर्ति कहाँ बनाई गई थी? तो ये बनाई गई है रांची में। स्वामी विवेकानंद की धातु की मूर्ति कहाँ बनाई गई है? रांची में। इंसुलिन का कार्य क्या है? क्वेश्चन है इंसुलिन का कार्य क्या है? तो देखिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। मुद्रा योजना क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूरा यहाँ पर नहीं आया है लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक का लोन, किशोर के तहत 50,000 1 से लेके 5 लाख तक का लोन, तरुण के अंतर्गत 5 लाख 1 से लेके 10 लाख तक का लोन। यह है मुद्रा योजना। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार कौन बने रहे? तो ये थे गुलजारीलाल नंदा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री 2 बार कौन बने हैं? गुलजारीलाल नंदा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार अब तक रिपीट हो चुका है। द हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हेग नीदरलैंड में। चेल्सी क्लब किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल का क्लब है। ठीक है, चेल्सी क्लब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किस देश ने पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर बनाया? राइट आंसर है रूस। किस देश ने पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर बनाया? आंसर है रूस। COP14 किसने आयोजित किया था? तो इसको किया था भारत ने। COP14 किसने आयोजित किया था? भारत ने। लोकायुक्त का कार्य क्या है? तो देखिए भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचारी संस्था है जो भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करती है। तो यह है लोकायुक्त। हृदय के वृक्क तक रक्त किसके द्वारा जाता है? तो रीनल धमनी के द्वारा। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया ये। हृदय से वृक्क यानी किडनी की बात कर रहा है, तक रक्त किसके द्वारा जाता है? रीनल धमनी के द्वारा। वैदिक काल कितना ईसा पूर्व था? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था वैदिक काल। वैदिक काल कितने ईसा पूर्व था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए? तो राइट आंसर इसका 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। लेन का फुल फॉर्म क्या है? देखिए कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे, सभी अधिकतर फुल फॉर्म ही पूछे गए। तो लेन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे 1867 में। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। WHO में कुल कितने सदस्य हैं?
4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ग्रुप डी में आ सकता है। 194 WHO में कुल कितने सदस्य हैं? 194। बांग्लादेश की सीमा किस किस राज्य से लगती है? तो ध्यान रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक जगह लिख लीजिएगा कहीं पर, आ मित्र पश्चिम बंगाल में, आ मित्र पश्चिम बंगाल में। तो आ का मतलब है असम, मित्र का मतलब है मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। आ मित्र पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल तो बोल ही रहे हैं हम, पश्चिम बंगाल भी आ गया। मैं का मतलब क्या है? मेघालय। आ मित्र पश्चिम बंगाल में, ये लाइन लिख लीजिएगा, इस तरह से आपके लिए ट्रिक हो जाएगी बांग्लादेश से लगने वाले भारतीय राज्य। 2019 में प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो ये थे सुनील छेत्री। 2019 में प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सुनील छेत्री। ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा, सुनील छेत्री। WTO का पुराना नाम क्या है? तो इसको कहते थे GATT। WTO का पुराना नाम क्या था? GATT। 2018 में DRDO के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सतीश रेड्डी। 2018 में बनाए गए थे DRDO के सदस्य सतीश रेड्डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का मापदंड क्या है? तो देखिए क्या है मापदंड? 7 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के कोई व्यक्ति जो कोई भाषा समझ सकता है उसे लिख या पढ़ सकता है। यह है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का मापदंड। DPI का फुल फॉर्म क्या है? तो डॉट्स पर इंच। ठीक है, DPI का फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच। किस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉस द्वीप। ठीक है, यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ते हैं बदले गए नाम, शहरों के नाम, हवाई अड्डों के नाम, स्टेशन के नाम, वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया। किस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया? रॉस द्वीप। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? आंसर है 1905 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। देखिए फ़ारेनहाइट में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव कान कितनी हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मानव कान सुन सकता है। मानव कान कितनी हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। स्वर्णिम चतुर्भुज का कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों, ये राजमार्ग से संबंधित योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज, और इसकी लंबाई है 5,846 किलोमीटर। 5,846 किलोमीटर। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? संविधान से क्वेश्चन लिया गया है। यह एक प्रकार का कानूनी अज्ञात पत्र होता है जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पेरीफेरल डिवाइस भारत में विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। भारत में विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। पेरीफेरल डिवाइस क्या होते हैं? तो इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, पेरीफेरल डिवाइस क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? लॉर्ड मेयो 1872। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर है कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यानी कि इसका मुख्यालय पूछा गया है कोलकाता में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। बैंकिंग सुधार समिति किससे संबंधित है? तो इसका नाम है नरसिम्हन समिति। ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। डा महल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है डा महल नृत्य। WTO का कार्य क्या है? तो यह विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसका फुल फॉर्म भी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, यह विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तो देखिए नाम ही है इसका, प्रसाद योजना। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विकास करना। ठीक है, प्रसाद योजना किससे संबंधित है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और विकास करना। दिसंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? देखिए वर्तमान में भी यही है, मनोज सिन्हा। और आने वाले समय में आप जब एग्जाम देने जाएं तो अपॉइंटमेंट वाला वीडियो जरूर देख के जाइएगा, वर्तमान में कौन क्या वाला। तो दिसंबर 2020 तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन थे? मनोज सिन्हा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भारत की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है विश्व हिंदी दिवस की। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी जरूरत होती है? तो सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसकी जरूरत होती है? तो सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की। G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा? तो 2023 में। क्वेश्चन पूछा गया है G20 की अध्यक्षता भारत कब करेगा? 2023 में। भारत में कुल NH कितना प्रतिशत है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग? तो 2.7। भारत में कुल NH कितना प्रतिशत है? 2.7। MB का फुल फॉर्म क्या होता है? दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन ये, मेगाबाइट। MB का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगाबाइट। आवासानी का पहला तत्व कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। इसको आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है, ध्यान रखना, और हो सकता है आने वाले पेज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। आवास सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सोडियम खुले में रखने पर किसके साथ अभिक्रिया कर जल में उठता है? तो आंसर है ऑक्सीजन। सोडियम खुले में रखने पर किसके साथ अभिक्रिया करने पर जल में उठता है? आंसर है ऑक्सीजन। क्रिस्टलिना जॉर्जिया किस संस्था के डायरेक्टर हैं? IMF। क्रिस्टलिना जॉर्जिया किस संस्था के डायरेक्टर हैं? IMF। क्या मतलब है IMF का? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन। विंबलडन 2019 में नियम तोड़ने के लिए किस खिलाड़ी पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया? तो इनका नाम है सेरेना विलियम्स। विंबलडन 2019 में नियम तोड़ने के लिए किस खिलाड़ी पर $10,000 का जुर्माना लगाया गया? सेरेना विलियम्स इनका नाम है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 7 दिसंबर को। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता था? तो इसको जीता था USA की टीम ने। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2019 को किसने जीता था? USA की महिला टीम ने। विश्व में कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो यह है डॉलर। विश्व में कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा प्रचलित है? डॉलर। भारत में कोविड-19 वैक्सीन समिति के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो इनका नाम है RS शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 वैक्सीन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? RS शर्मा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों बुक से, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किताब किसके द्वारा लिखा गया? आंसर है एडमिरल सुशील कुमार। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसके द्वारा लिखा गया? एडमिरल सुशील कुमार। इरेडा का फुल फॉर्म क्या है? देखिए दोस्तों, ये IRDAI लिखा है, इसको इरेडा भी बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सी मछली में सर, हड्डी, आंख नहीं होती है? तो इसका नाम है जेली फिश। ध्यान रखिएगा, कौन सी मछली में सर, हड्डी, आंख नहीं होती है? तो यह है जेली फिश। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? न्यूटन ने। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? राइट आंसर है 26 मार्च 1971। देखिए 1971 तो हमको याद हो जाता है अधिकतर बच्चों को, लेकिन डेट याद रखिएगा 26 मार्च। ठीक है, बांग्लादेश का स्वतंत्र कब हुआ? बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का भाग है? तो देखिए MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल। ठीक है, ये तीनों ही MS ऑफिस के भाग हैं। कौन? MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, ये तीनों ही MS ऑफिस के भाग हैं। राष्ट्रीय क्रांति भारत में सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी? तो राइट आंसर है इसका बंगाल। राष्ट्रीय क्रांति भारत में सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी? बंगाल। नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? तो ये हैं रदरफोर्ड। देखिए भौतिकी तो पूछा गया, लेकिन कौन सी नाभिकीय भौतिकी के जनक हैं? ये कौन? रदरफोर्ड। पुष्पों में रंग किस वर्ण के कारण होता है? एंथोसाइनिन। बात कर रहा है पुष्प की। ठीक है, पुष्प में रंग किस वर्ण के कारण होता है? एंथोसाइनिन। E300 कौन सा विटामिन है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन C को कहा जाता है E300। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये। E300 कौन सा विटामिन है? तो विटामिन C। जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो इन्होंने लौटाई थी केसर हिंद की उपाधि। जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसर हिंद। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो उद्योग के प्रबंध में मजदूर या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? उद्योग के प्रबंध में मजदूर या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार। संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन है? संवाद कौमुदी के प्रकाशक हैं राजा राममोहन राय। देखिए राजा राममोहन राय से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसको ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन है? राजा राममोहन राय।
विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर है साहित्य। विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर है साहित्य। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो इनका नाम है के कस्तूरी रंगन। इंपॉर्टेंट नाम है। नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? के कस्तूरी रंगन। चांदी किससे अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S बोलते हैं इसको। चांदी किससे अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड से। महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, किसान दिवस तो है आपका 23 दिसंबर को, लेकिन अब पूछा गया महिला किसान दिवस, तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है महिला किसान दिवस। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? यदि आप विकल्प पढ़ेंगे तब आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल आप याद रखिएगा, पांडा ये वेब ब्राउजर नहीं है। चीन में शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इनका नाम है लियू सियाबो। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था, चीन में शांति का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो उनका नाम है लियू सियाबो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो विकल्प के अनुसार आंसर आएगा आपका गोमती। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? गोमती। चंद्रयान फर्स्ट किस लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था? तो PSLV C11। 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। चंद्रयान फर्स्ट किस लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था? PSLV C11। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया? इसका नाम है SLV-3। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था? इसका नाम है SLV-3। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। टॉर्च और घड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो ये होता है अवतल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टॉर्च और घड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल। स्थायी बंदोबस्त किसके समय हुआ था? तो इनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त किसके समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तांबा का अयस्क कौन है? तो क्यूप्राइट। ठीक है, तांबा का अयस्क कौन है? क्यूप्राइट। आरबीआई का क्षेत्राधिकार में क्या नहीं आता है? तो जनता को कर देना। ठीक है दोस्तों, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र अधिकार में क्या नहीं आता है? जनता को कर देना। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा आपसे कि आरबीआई का कार्य क्या नहीं है इसमें से, इनमें से आरबीआई का कार्य क्या नहीं है? तो जनता को कर नहीं देता है। किस गुणसूत्र से के कारण लड़की पैदा होती है? तो आंसर है XX। किस गुणसूत्र के कारण लड़की पैदा होती है? तो आंसर है XX। किसे सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। LIC के अध्यक्ष 2021 में कौन थे? तो आंसर इसका MR कुमार। ऊर्जा गंगा परियोजना किसके लिए बनाई गई थी? तो एक गैस पाइपलाइन परियोजना है ये। ऊर्जा गंगा परियोजना किसके लिए बनाई गई? तो ये एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। 2011 में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आंसर है 11। 2021 में तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आंसर है 11। यूनेस्को की सूची में भारत की कितनी विरासत स्थल शामिल हैं? राइट आंसर 38। यूनेस्को की सूची में भारत की कितनी विश्व विरासत स्थल शामिल है? 38। देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्च 2021 तक। अब इसका मैं आपको जल्द से जल्द किसी करंट के वीडियो में अपडेट करवा दूंगा कि यूनेस्को में भारत की कितनी विश्व विरासत स्थल शामिल हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसको सुधार दूंगा। अभी तो 38 आप याद रखिएगा जब तक। बाण भट्ट किसका दरबारी कवि था? आंसर है हर्षवर्धन। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पहला परमाणु बैठक किसकी अध्यक्षता में की? आंसर है होमी जहांगीर भाभा। स्वतंत्रता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने पहला परमाणु बैठक किसकी अध्यक्षता में की थी? होमी जहांगीर भाभा। ADB के अध्यक्ष कौन है? यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मत्सुगु असाकावा। गोल गुंबद कहां पर स्थित है? राइट आंसर है बीजापुर। क्वेश्चन पूछा गया गोल गुंबद कहां पर स्थित है? बीजापुर में। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो यह है बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये बना है ग्रेनाइट पत्थर से। ध्यान रखिएगा, श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर किससे बना है? तो ये बना है ग्रेनाइट पत्थर से। 1938 से 1939 में INS की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। 1938 से 1939 में INC की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी दूसरी बार पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर।
OPEC 2019-20 में कौन सा देश बाहर हुआ? तो सही आंसर है इक्वेडोर। OPEC, देखिए OPEC क्या है? ये पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रियों का संगठन है। ये इसको ओपेक भी कहते हैं, किताबों में कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो 2019-20 में कौन सा देश बाहर हुआ था? इक्वेडोर। रेयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये की गई मद्रास में। रेयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखा था? तो देखिए ये नाम याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखा था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तहकीक ए हिंद किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके राइटर हैं अलबरूनी। तहकीक ए हिंद किताब किसने लिखा था? अलबरूनी ने। IAAF एथलेटिक्स 2003 में किसने मेडल जीता था? तो देखिए अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्होंने कांस्य पदक जीता था IAAF एथलेटिक्स 2003 में। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष कब घोषित हुआ था? तो 2003 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। अनुवांशिकी का नियम किसने दिया था? राइट आंसर है ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी का नियम किसने दिया था दोस्तों? ग्रेगर मेंडल ने। भारत ने किस देश से सबसे ज्यादा विदेशी निवेश प्राप्त किया है? राइट आंसर है सिंगापुर। भारत ने किस देश से सबसे ज्यादा विदेशी निवेश प्राप्त किया है? सिंगापुर। NRDWP का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये NRDWP का फुल फॉर्म है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नेपाल देश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से। ध्यान रखिएगा, नेपाल देश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से। आराम हराम है किसने कहा था? तो ये वचन है जवाहरलाल नेहरू का, या आप इसे नारा भी कह सकते हैं। आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। PM जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। PM जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण प्रोग्राम 2019 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा वायु प्रदूषण। विश्व पर्यावरण प्रोग्राम 2019 का थीम क्या है? तो इसका थीम रहा वायु प्रदूषण। मामलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? देखिए इसका आंसर है इल्तुतमिश। अब ध्यान रखिएगा, मामलुक वंश का मतलब है गुलाम वंश, ठीक है, इसको दास वंश भी कहते हैं। तो इसका तीसरा शासक था इल्तुतमिश। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ किस जेल में रखा गया था? तो सही आंसर है आगा खां पैलेस। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस। वालमार्ट के CEO कौन है? तो उनका नाम है डग मैकमिलन। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के पास युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के पास युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर है झेलम नदी, ठीक है। किस योजना के तहत किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपए भेजे जाते हैं? 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PM किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों इस बुक में अब तक लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं, आप देखिएगा पूरा पढ़िएगा इसको, 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार 4-5 बार रिपीट हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा उन क्वेश्चनों को। जब आप इसको पूरा पढ़ लेंगे आप खुद समझ जाएंगे भाई ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 61वीं संविधान संशोधन क्या है? तो इसमें मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन क्या है? इसमें मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो इसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक, ठीक है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। DNA मिलाकर क्या निर्माण करता है? DNA मिलकर क्या निर्माण करता है? तो ये बनाता है जीनोम। DNA मिलकर क्या बनाता है? जीनोम। ट्रिटिकम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सही आंसर है गेहूं। देखिए इसका पूरा नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 19 दिसंबर को। गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है विज्ञान ही बल है किसके लोगो में आता है? तो देखिए विज्ञान ही बल है ये आता है DRDO के लोगो में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का फुल फॉर्म है। भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये इनकी संख्या है 8। भारत में वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो इनकी संख्या है दोस्तों 8।
2 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये सेट है। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट द्वीप है ये। यह है ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित। ठीक है, डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र में। 17वीं समानांतर रेखा किन के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के। ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच स्थित है? उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिण वियतनाम के। प्रवाल भित्ति किससे बनती है? तो याद रखिएगा, सागरीय जल जीव मूंगे या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजर के समकेंद्र तथा संयोजन के द्वारा बनती है प्रवाल भित्ति। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा गया है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और इस बुक में लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले एग्जाम में। तो 1923 में हुई स्वराज पार्टी की स्थापना। कब? 1923 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए इसकी मेजबानी सौंपी गई है पेरिस को। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? पेरिस में। और 2020 का ओलंपिक कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है टोक्यो, फ्रांस में। देखिए 2020 का ओलंपिक इसलिए कह रहे हैं हम इसको क्योंकि ये 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसको रद्द कर 2021 में किया गया। कहाँ पर हुआ 2020 का ओलंपिक? टोक्यो, जापान में। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40। भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान था? तो राइट आंसर है 94। ठीक है, हंगर इंडेक्स की बात कर रहा है। 2020 में भारत का क्या स्थान था? 94वां। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? देखिए साइंस से क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं, रूपांतरित करने वाले। तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी। सरदार पटेल ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सही आंसर है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, सरदार पटेल ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? बारदोली सत्याग्रह। भारत का पहला जल विद्युत प्लांट कहाँ है? तो राइट आंसर इसका कर्नाटक। भारत का पहला जल विद्युत प्लांट कहाँ है? कर्नाटक में। जी का मान शून्य कहाँ पर होता है? तो राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। जी का मान शून्य कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर। गोवा किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया? राइट आंसर है 12वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जोड़ा गया? 12वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन है भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री। तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की थी। किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है लाल रंग। क्वेश्चन पूछा गया किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो आंसर है लाल रंग। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1024 टेराबाइट के। ठीक है, 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 टेराबाइट के। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में मैन ऑफ सीरीज का खिताब किसे मिला था? तो देखिए केन विलियमसन, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे दोस्तों, न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी थे। इन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में मैन ऑफ सीरीज का खिताब दिया गया था। तंत्र की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है न्यूरॉन। बहुत ही ज्यादा बार बार पूछा जाने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। तिलहन की उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी जिससे सरसों का उत्पादन काफी हुआ? राइट आंसर है पीली क्रांति। क्वेश्चन है तिलहन की उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी जिससे सरसों का उत्पादन काफी हुआ था? आंसर है पीली क्रांति। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो देखिए विंडोज, लिनक्स, MAC OS, ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित हैं? सही आंसर है पल्लव वंश। क्वेश्चन है नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित है? आंसर है पल्लव वंश। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन।
लॉर्ड विलियम बेटिंग किससे संबंधित हैं? तो इनका संबंध है सती प्रथा से। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग का संबंध किससे है? सती प्रथा से। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद एग्जाम में पूछी जाती है रेलवे में। तो फॉलकैटिंग। ठीक है, फॉलकैटिंग ये डेनमार्क की संसद का नाम है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर है 1970। ठीक है दोस्तों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे हिंदी में कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? आंसर है फॉक्स प्रो। ठीक है, कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर रहेगा फॉक्स प्रो। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो देखिए, असम से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत से। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इसमें असम नहीं आता है। देखिए, केबी, टीबी, जीबी, एमबी को छोटे से बड़े क्रम में सजाइए। देखिए, ये मेमोरी के साइज हैं, जिस तरह आप कंप्यूटर में, मोबाइल में मेमोरी यूज करते हैं, एमबी कहते हैं 1 GB 2 GB, इसी प्रकार ये छोटे से बड़ा क्रम इसका सही है। देखिए, सही क्रम क्या है? सबसे पहले आता है केबी, इसके बाद इससे बड़ा होता है एमबी, एमबी से बड़ा होता है जीबी, और जीबी से बड़ा होता है टीबी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो देखिए, बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ठीक है, किस राज्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? बिहार में। भुखमरी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 28 मई को। भुखमरी दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। आर्या राजेंद्रन सबसे युवा मेयर कहाँ की बनी? तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। नाम याद रखिएगा, आर्या राजेंद्रन सबसे युवा मेयर कहाँ की बनी? तिरुवनंतपुरम की। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया? आंसर है 2002 में। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया? 2002 में। CPU क्या है? यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या है? तो इसको कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो सही आंसर है अबी अहमद अली को। 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? अबी अहमद अली को। खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? राइट आंसर है रहीम को। खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? रहीम को। चंद्रयान फर्स्ट कहां से लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है श्रीहरिकोटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान फर्स्ट और 2 से सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्टों में। तो चंद्रयान फर्स्ट कहां से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 15 अक्टूबर को। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? आंसर है मधुमक्खी पालन यानी कि शहद से। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? आंसर है मधुमक्खी पालन यानी कि शहद से। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुनाव आयोग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। आंख में प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए आइरिस। ठीक है, आंख में प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामांकन किसने किया था? तो नाम याद रखिएगा इनका, डी रूजवेल्ट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का नामांकन किसने किया था? डी रूजवेल्ट ने। नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है? तो राइट आंसर इसका उत्तराखंड। नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला उपग्रह कौन था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो उसका नाम है अपोलो 11। क्या नाम है इसका? अपोलो 11। लोकसभा में चुनाव 2019 में कितने चरणों में संपन्न हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 चरणों में। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? देखिए 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अब तक इस बुक में। इंपॉर्टेंट बुक है, इसके राइटर है शशि थरूर। वाई आई एम हिंदू पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर ने। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2020 तक दक्षिण कोरिया का शासक कौन थे? तो उनका नाम है किम जोंग उन। 2020 तक दक्षिण कोरिया का शासक कौन था? किम जोंग उन।
सिजदा पैवोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसको किया था दोस्तों शुरू बलबन ने। सिजदा पैवोस की प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राइट आंसर का नई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आंसर है उत्तरी अफ्रीका में। क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का विकास दर क्या था? आंसर है 8.3%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का विकास दर क्या था? 8.3%। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है खजुराहो मध्य प्रदेश में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में। भारत में किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए इनका नाम है अमर्त्य सेन। भारत में किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इनका नाम है अमर्त्य सेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किसी फाइल या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करने का कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल होता है? तो देखिए Ctrl+C बराबर कॉपी या फिर Ctrl+V पेस्ट। ठीक है, ये दो याद रखिएगा। कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो MTNL। ठीक है, कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? MTNL, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है। उज्जैन का कुंभ मेला कब लगेगा? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2028 में। ठीक है, उज्जैन में कुंभ का मेला कब लगेगा? 2028 में। मानव में गुर्दे का भार कितना होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस से इंपॉर्टेंट है। मानव में गुर्दे का भार कितना होता है? तो 150 से 170 ग्राम गुर्दे का भार होता है। सार्क संगठन में कुल कितने देश हैं? तो देखिए सार्क में 8 सदस्य हैं। ठीक है, सार्क संगठन में कुल कितने देश हैं? 8। भारत ने मलेरिया मुक्त का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो याद रखिएगा 2030 तक। 2030 तक भारत ने मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1919। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है मेघालय के शिलोंग में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है मेघालय के शिलोंग में। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? तो देखिए पुरकिंजे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो देखिए गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ग्वालियर मध्य प्रदेश। मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान का ये। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। सुतकोटदा कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास से, और ये है आपका गुजरात में स्थित। सुतकोटदा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। जर्मनी में मीना कुमारी ने 2019 में गोल्ड मेडल जीता। किस खेल से संबंधित है ये? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, जर्मनी में मीना कुमारी ने 2019 में गोल्ड मेडल जीता। किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। बैरन द्वीप। भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? बैरन द्वीप। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच है? तो देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है ड्यूरेंट रेखा। ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। SLR का फुल फॉर्म क्या है? देखिए 2 से तीसरी बार ये रिपीट हो रहा है NTPC CBT 1 में। इंपॉर्टेंट है और ये बैंकिंग टर्म्स है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो देखिए रंजन गोगोई। ठीक है दोस्तों, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई। अब वर्तमान में यहाँ लिखा है शरद अरविंद बोबडे, तो इनको भूल जाइए, इन्होंने ये अब नहीं है वर्तमान में। वर्तमान में अब हैं NV रमना, जो कि भारत के नए यानी कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या नाम है? NV रमना।
यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। निर्मला उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। निर्मला उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? राइट आंसर है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? ये कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अटल पेंशन योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? आंसर है 1000 से 5000 रुपए के बीच। अटल पेंशन योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? 1000 से 5000 रुपए के बीच। स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, स्वतंत्रता के समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूर्वी घाटी को पश्चिमी घाटी से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? क्वेश्चन है, पूर्वी घाटी को पश्चिमी घाटी से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? नीलगिरी की पहाड़ियां। आंसर क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। 3 से 5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो आंसर है 1.44 MB। 3 से 5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाकर जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन किया जाता है? राइट आंसर है जिंक। और ये साइंस का ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा रिपीट होता है किसी न किसी शिफ्ट में, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता के समय INC के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है JV कृपलानी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, INC। JV कृपलानी थे स्वतंत्रता इस समय इसके अध्यक्ष। परमाणु में किसकी संख्या बराबर होती है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है परमाणु में। क्वेश्चन पूछा गया है परमाणु में किसकी संख्या बराबर होती है? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह में मिली? आंसर है बारदोली सत्याग्रह में। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कौन से सत्याग्रह में मिली? बारदोली सत्याग्रह में। अंटार्कटिका में भारत का अंतिम शोध केंद्र कौन सा है? तो इसका नाम है भारती। और पहला क्या है? पहला है दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में भारत का अंतिम शोध केंद्र कौन सा है? भारती। और पहला कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री। दिशा किससे संबंधित है? तो देखिए, दिव्यांगों से संबंधित है दिशा। दिशा किससे संबंधित है? दिव्यांगों से संबंधित है दिशा। SAR वैल्यू भारत में सरकार के द्वारा कितना तय किया गया है? तो देखिए 1.6 W पर kg यह एक मापदंड होता है जिसकी मदद से हम ये माप सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते वक्त उसमें कितनी मात्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट हो रही है जो कि हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस विदेशी को दीनबंधु का नाम दिया गया था? तो CF एंड्रूज को दीनबंधु का नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? राइट आंसर है टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। वॉशिंगटन DC में किसका मुख्यालय है? राइट आंसर है IMF का। वॉशिंगटन DC में किसका मुख्यालय है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर है APJ अब्दुल कलाम। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया? आंसर है विराट कोहली। ध्यान रखिएगा, ये विराट कोहली का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब दिया गया है? 2018 में। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? आंसर है 1920 से 1922। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 1922। विटामिन C की कमी से कौन सा बीमारी होती है? स्कर्वी होता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णित है जीने का अधिकार। ठीक है, जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। कीड़े कहाँ से सांस लेते हैं? तो श्वास नली से। ठीक है, कीड़े कहाँ से सांस लेते हैं? श्वास नली से। टेबल टेनिस के लिए 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इनका नाम है A श्रीनिवास राव। टेबल टेनिस के लिए 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? इनका नाम क्या है? A श्रीनिवास राव। GST में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है तृतीय क्षेत्र। GST में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तृतीय क्षेत्र।
1920 के आईएनसी के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया? राइट आंसर है कोलकाता। देखिए आईएनसी लिखा है ना, आईएनसी इसका मतलब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो 1920 के आईएनसी के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया? आंसर है कोलकाता में। बंगाल विभाजन के विरोध के समय झंडे का रंग क्या था? ठीक है, तो हरा, पीला, केसरिया। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। बंगाल विभाजन अथवा स्वदेशी आंदोलन के विरोध में झंडे का रंग क्या था? तो हरा, पीला, केसरिया। कौन सी वेबसाइट एजुकेशन के लिए नहीं है? तो देखिए ncert.com, ignou.com, nios.com, ये सभी हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है sbi.com, ये नहीं है एजुकेशन की, ठीक है। तीसरी वाली निशान लगाता हूं मैं यहाँ पर, sbi.com, ये वेबसाइट एजुकेशन की नहीं है, लेकिन बाकी सब एजुकेशन की हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की भावना किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर इसका फ्रांस। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की भावना किस संविधान से लिया गया? आंसर है फ्रांस। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर है तृतीयक क्षेत्र। भूगोल की स्थलाकृति संबंधित कौन सी शाखा में अध्ययन किया जाता है? आंसर है भूविज्ञान यानी कि जियोलॉजी। भूगोल की स्थलाकृति संबंधी कौन से शाखा में अध्ययन किया जाता है? भूविज्ञान। बंदा बहादुर की हत्या कब हुई थी? आंसर है 1716 में। बंदा बहादुर की हत्या कब हुई थी? 1716 ईस्वी में। एयर इंडिया के लोगो में क्या है? आंसर है हंस एवं कोणार्क चक्र। एयर इंडिया के लोगो में क्या है? हंस एवं कोणार्क चक्र। कौन सी मिसाइल स्थल से संबंधित नहीं है? आंसर है अग्नि। कौन सी मिसाइल स्थल से संबंधित नहीं है? अग्नि। TISCO की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1907। देखिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दिखाइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। TISCO धूड़िए से 1907, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। हेमेटाइट लोहे का भंडार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? राइट आंसर है उड़ीसा। हेमेटाइट लोहे का भंडार सबसे ज्यादा किस राज्य में है? उड़ीसा। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो ये है स्वास्थ्य से। आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। नौसेना अध्यक्ष 2020 तक कौन थे? तो एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना के अध्यक्ष पूछ रहा है ये 2020 तक करमबीर सिंह। देखिए दोस्तों जितनी भी नियुक्तियां यानी कि अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन हैं इनको दोबारा से आप एग्जाम देने जाएं तो सही से इनको पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये चेंज हो जाते हैं। PROM का फुल फॉर्म क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये इसी बुक में। देखिए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM का फुल फॉर्म है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो ये कथन है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। मनरेगा के तहत कितने दिनों की गारंटी रोजगार मिलती है? आंसर है 100 दिन। मनरेगा के तहत कितने दिनों की गारंटी रोजगार मिलती है? 100 दिन। 2019 में भारत के रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? आंसर है राजनाथ सिंह। 2019 में भारत का रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? राजनाथ सिंह को। मेघदूत किताब के लेखक कौन है? 5 से 6 बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है अभी तक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कालिदास। मेघदूत किताब के लेखक कौन है? कालिदास। 2019 लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की सांसद कौन थी? तो उनका नाम है चंद्रानी मुर्मू। 2019 की लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की सांसद कौन थी? चंद्रानी मुर्मू। कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है? तो याद रखिएगा डिप्थीरिया। कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है? डिप्थीरिया। लाल बाल पाल किस राज्य से संबंधित हैं? तो देखिए पंजाब से हैं लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से हैं बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से हैं बिपिन चंद्र पॉल। 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति जिनका निधन 2021 में हुआ उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा खान। 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति जिनका निधन 2021 में हुआ इनका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफ़ा खान। कौन सी विटामिन आंख और त्वचा के लिए लाभकारी है? राइट आंसर है विटामिन ए। कौन सी विटामिन आंख एवं त्वचा के लिए लाभकारी है? आंसर होगा विटामिन ए। वैसे जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी जीव। ठीक है, वैसे जीव जो सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी जीव। अंटार्कटिका में भारत का कौन सा शोध केंद्र है? आंसर है भारती। अंटार्कटिका में भारत का कौन सा शोध केंद्र है? आंसर है भारती।
मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अथर्ववेद से। मुंडकोपनिषद को कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से। इनमें से कौन सा स्थान बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो देखिए सारनाथ है, बोध गया है, कुशीनगर है, लेकिन ग्वालियर नहीं है। देखिए इसलिए ये कटा भी है, यहाँ पर लाइन खींची इस पे, ये बुद्ध से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो देखिए ई की ए, परम, ये दोनों ही सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन पीडीए ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। जब कोई ध्वनि बार बार रिफ्लेक्ट होकर श्रोता तक आती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं प्रतिध्वनि, यानी कि इको। जब कोई ध्वनि बार बार रिफ्लेक्ट होकर श्रोता तक आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, यानी कि इको। वन्यजीव संरक्षण में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 6 अनुसूचियां हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरह से वन्यजीव को सुरक्षा प्रदान करती हैं। वन्यजीव संरक्षण में कुल कितनी अनुसूचियां? तो ये हैं 6। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? आंसर है जहांगीर। चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर। दल बदल कानून के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। दल बदल कानून के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? 10वीं अनुसूची। किस देश में 2 दलीय प्रणाली है? राइट आंसर है अमेरिका एवं ब्रिटेन में। किस देश में 2 दलीय प्रणाली है? आंसर है अमेरिका एवं ब्रिटेन में। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ कट रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा करवा देता हूँ उसको। मल्टीनेशनल कंपनीज कहाँ से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करती हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया? मल्टीनेशनल कंपनीज कहाँ से इन्वेस्टमेंट प्राप्त करती हैं? तो ये करती हैं एफडीआई से, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। जीपीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बार बार हम अपनी डेली यूज की लैंग्वेज में, यानी कि रोज इस बात को जिक्र करते हैं, जीपीआरएस। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। WWFN के लोगो में कौन सा जानवर होता है? तो ये होता है पांडा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के लोगो में कौन सा जानवर होता है? पांडा। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच है? तो ये है भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच है? भारत एवं पाकिस्तान। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? देखिए क्वेश्चन पूछा गया कौन सा राज्य बना था, तो ये बना था 29वां राज्य। कौन सा? 29वां। आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किसने की थी? आंसर है रास बिहारी बोस। आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किसने की? रास बिहारी बोस ने। दुनिया की प्रथम अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है मालदीव। दुनिया की प्रथम अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश ने की थी? मालदीव। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। कमानीदार तुले से क्या मापा जाता है? आंसर है वजन, यानी कि वेट। कमानीदार तुला से क्या मापा जाता है? वजन। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल। कोणार्क मंदिर की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क मंदिर की स्थापना किसने की थी? नरसिंह देव प्रथम ने। माँ मालमपुरम नृत्य किस राज्य का नृत्य है? राइट आंसर है तमिलनाडु। माँ मालमपुरम नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु। जूलियन असांजे किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। जूलियन असांजे किस देश से संबंधित हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? तो आंसर है सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच। किस देश ने चाइना मैन बॉलर टर्म दिया है? तो ये है वेस्ट इंडीज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बार बार आप जब मैच देखेंगे या कमेंट्री सुनेंगे तो आपको मिलेगा एक शब्द चाइना मैन बॉलर। चाइना मैन बॉलर, तो ये टर्म कहाँ से आया है? ये दिया है वेस्ट इंडीज देश ने। यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडारण किस राज्य में है? आंसर है आंध्र प्रदेश। यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडारण किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो देखिए म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अन्य नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल। केंद्रीय संघ शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया? राइट आंसर है कनाडा।
केंद्रीय संघ शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? कनाडा से। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो कौशल विकास और आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? कौशल विकास और आजीविका के अवसरों में वृद्धि करने से। सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है दोस्तों, हिंदी में इसको कहते हैं भौगोलिक संकेत। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो स्विच मोड पावर सप्लाई। आपके सीपीयू में पीछे की तरफ एक पंखा लगा होता है, उसके ऊपर यदि आप देखेंगे तो एक बॉक्स लगा होता है। ठीक है ना, यही है वो बॉक्स जिसको हम कहते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। 2019 में जिस GSAT का प्रक्षेपण हुआ था उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था GSAT-31 और ये एक संचार उपग्रह था। कपास के बीज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ओटाई। ठीक है, कपास के बीज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं ओटाई। ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो 17 मई 1865 को पेरिस में, इसलिए 17 मई को दूरसंचार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है आगरा सिकंदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा के सिकंदरा में। किस योजना के तहत 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 से 6 बार अब तक ये इस बुक में आ चुका है। तो मनरेगा इसका आंसर है। किस योजना के तहत 100 दिनों का गारंटी रोजगार दिया जाता है? मनरेगा। इतिहास का काला बजट भारत के किस बजट को कहा जाता है? क्वेश्चन है, इतिहास का काला बजट भारत के किस बजट को कहा जाता है? तो 1973 से 74 के बजट को इतिहास का काला बजट कहा जाता है भारत के बजट में। 2019 में वीर चक्र से सम्मानित किसे किया गया था? तो आंसर है अभिनंदन वर्धमान। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। 2019 में वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? अभिनंदन वर्धमान को। आदित्य L1 जो सन मिशन यानी कि सूर्य के मिशन के लिए है, इसमें L1 का अर्थ क्या है? ठीक है ना, लैग्रेंजियन पॉइंट 1। 2019 में अपना 100वां इंटरनेशनल T20 क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना? आंसर है रोहित शर्मा। 2019 में अपना 100वां इंटरनेशनल T20 क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी कौन बने? इनका नाम है रोहित शर्मा। छोटी आंत के अंदर काफी मात्रा में अंगुली नुमा संरचना उपस्थित रहती है, उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं बिली। क्या कहते हैं? बिली। डी रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे USA के। क्वेश्चन है, डी रूजवेल्ट किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे USA के राष्ट्रपति। किसी बीज के अंकुरण के जड़ नीचे की ओर और तना शाखा ऊपर की ओर जाती है। जड़ नीचे की ओर किस गुरुत्वाकर्षण के कारण जाती है? तो देखिए, ग्रेविट्रोपिज्म या फिर जियोट्रोपिज्म के कारण। तंजौर किला किस वंश से संबंधित है? तो यह है चोल राजवंश से। तंजौर किला किस वंश से संबंधित है? चोल राजवंश से। मुद्रास्फीति में CPI का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, मुद्रास्फीति में CPI का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कांगो नदी पर कौन सी 4000 मेगावाट की पावर प्लांट बनाई गई है? तो इसका नाम है ईगा हाइड्रो पावर प्लांट। कांगो नदी पर कौन सी 4000 मेगावाट की पावर प्लांट बनाई गई है? तो इसका नाम है ईगा हाइड्रो पावर प्लांट। GHG का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है ना, GHG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ग्रीन हाउस गैसेस। NSEP कब स्थापित हुआ था? आंसर है 1924 में। फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल सोशलिस्ट फ्रीडम मूवमेंट। कब हुआ था ये? 1924 में। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं पाक जल संधि। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं पाक जल संधि। आकाश मिसाइल किस प्रणाली पर आधारित है? तो यह है जमीन से हवा। आकाश मिसाइल किस प्रणाली पर आधारित है? तो यह है जमीन से हवा में। IMF का गठन किस समझौते के तहत हुआ था? तो ब्रिटेन के वुड्स समझौते के तहत IMF का गठन हुआ था। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो तरल जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, वो तरल जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य।
22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 की डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। मौलिक अधिकारों के तहत भारत में कितनी उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? तो इसका आंसर है 9 से 14 वर्ष। ठीक है, मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र के तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? आंसर है 9 से 14 वर्ष। IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दांडी यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? तो देखिए 240 मील, ये याद रखिएगा, और किलोमीटर में 386 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, 240 मील और 386 किलोमीटर। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? आंसर है नीला। क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? नीला। किस टेनिस खिलाड़ी को 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? आंसर है इसका रोहन बोपन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी को 2018 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? रोहन बोपन्ना। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 360। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है 1576। किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। देवदास उपन्यास किसने लिखा है? तो राइट आंसर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास किसने लिखा है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 2012 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? राइट आंसर है लंदन। 2012 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? लंदन में। नॉर्वे की संसद क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं स्टोरटिंग। नॉर्वे की संसद क्या कहलाती है? स्टोरटिंग। ODS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल डेटा स्टोर। ODS का फुल फॉर्म क्या है? ऑपरेशनल डेटा स्टोर। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं इसको। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? 38वीं समानांतर रेखा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किस गैस का पता लगाया? सही आंसर है आर्गन गैस। ठीक है, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किस गैस का पता लगाया? आर्गन गैस। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 280। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है ये। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। NIC ने पुस्तकालय के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो ई-ग्रेनिथेल। ठीक है, ये NIC के द्वारा बनाया गया, पुस्तकालय के द्वारा बनाया गया एक ऐप है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? तो देखिए विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह। तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो अरावेडु वंश। ठीक है, तिरुमल रॉय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? अरावेडु वंश का। किसी अनुसूची में राज्यों के राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? राइट आंसर है 4थी अनुसूची में। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 43। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 43। भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में हैं? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। 8 मार्च 2021 का फर्स्ट शिफ्ट है ये। चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टेपीज। ठीक है, जो कि कान में पाई जाती है। कहां पर? कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टीय किस भाषा में लिखी थी? राइट आंसर है संस्कृत। आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टीय किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत भाषा में। 2018 में किस क्रिकेटर को पद्म भूषण दिया गया था? सही आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। 2018 में किस क्रिकेटर को पद्म भूषण दिया गया था? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी।
तारे, धूमकेतु ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? राइट आंसर है आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। तारे, धूमकेतु ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। कोबोल भाषा पहली बार कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था इसका? तो सही आंसर है दूसरी पीढ़ी में। देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में 2 से 3, तो कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। कोबोल भाषा पहली बार कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था? दूसरी पीढ़ी में। सोनार का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? आंसर है जल या समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए। सोनार का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? जल या समुद्र के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए। भारतीय प्रवासी दिवस 2020 किस शहर में मनाया गया? राइट आंसर है नई दिल्ली में। भारतीय प्रवासी दिवस 2020 किस शहर में मनाया गया? सही आंसर है नई दिल्ली में। सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर के कप्तान कौन बने? तो इनका नाम था, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है शशि खान, गलत लिखा हुआ है, गलत टाइपिंग। इनका नाम है राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के कप्तान थे। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर की जनसंख्या दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है? राइट आंसर है दिल्ली। और पहले स्थान पर कौन है? मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार किस शहर की जनसंख्या दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है? तो आंसर है दिल्ली और पहले स्थान पर है मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 51। छलिया छोलिया नृत्य किस राज्य की है? राइट आंसर है उत्तराखंड। छलिया छोलिया नृत्य किस राज्य का है? उत्तराखंड का। कौन सी क्रांति 1857 को मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया? आंसर है 1857 की क्रांति। कौन सी क्रांति 1857 में मेरठ से शुरू होकर पूरे भारत में फैल गया? आंसर है 1857 की क्रांति। 1968 में यूएन द्वारा एक संधि बनाई गई जिसे पूरे विश्व पर थोपा गया, उस संधि का नाम क्या था? सही आंसर है वियना सम्मेलन। 1968 में यूएन द्वारा एक संधि बनाई गई जिसे पूरे विश्व पर थोपा गया, उसका नाम क्या था? वियना सम्मेलन। नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है महात्मा गांधी। नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। परमाणु में सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? राइट आंसर है यूरेनियम। परमाणु में सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का। भूस्खलन के कारण किस तरह की पर्वत का निर्माण होता है? तो ध्यान रखिएगा ब्लैक पर्वत का। भूस्खलन के कारण किस तरह के पर्वत का निर्माण होता है? ब्लैक पर्वत का। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो देखिए हिंदी में कहते हैं इसे रक्तचाप मापी और इस इंग्लिश में कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? रक्तचाप मापी से या फिर स्फेग्नोमैनोमीटर से। पादप जगह का उभयचर किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइट को। पादप जगह का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइट को। यूएनडीपी की सद्भावना दूत किसे बनाया गया? तो पद्मा लक्ष्मी को 7 मार्च 2019 में यूएनडीपी की सद्भावना दूत बनाया गया था। टाटा द्वारा 2007 में पहला कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? इसका नाम है EKA। टाटा द्वारा 2007 में पहला कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया? आंसर है EKA। 2019 में 50वां वर्षगांठ किसने मनाया था? तो सही आंसर इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में अपना 50वां वर्षगांठ दिवस मनाया। वर्तमान में एनजीटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सही आंसर है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ठीक है। वर्तमान में एनजीटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। किस दर्पण से वस्तु बड़ी दिखाई देती है? राइट आंसर है अवतल दर्पण। क्वेश्चन पूछा गया किस दर्पण से वस्तु बड़ी दिखाई देती है? आंसर है अवतल दर्पण से। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष किया था? सही आंसर है 1575। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस वर्ष किया था? आंसर है 1575 में। लगातार 6 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो उनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद। 1940 से 1945 तक लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो इनका नाम है अब्दुल कलाम आजाद। 1940 से 1945 तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंपॉर्टेंट नाम है ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो को किस में शामिल किया गया था? आंसर है यूनेस्को में। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो को किस में शामिल किया गया? यूनेस्को में। 1 MB बराबर कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। 1 MB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। भारत की प्रथम महिला रक्षा
मंत्री कौन बनी थी? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण। भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन बनी थी? निर्मला सीतारमण, जो कि वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 1784 ईस्वी। देखिए जितने भी सन हैं, तिथियां हैं, इन्हें ध्यान से रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछी गई और CVG 2 में और ग्रुप डी में दोबारा इन्हें पूछा जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? आंसर है 1784 ईस्वी में। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। GST किस संविधान संशोधन में लागू हुआ था? सही आंसर है 101वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस संविधान संशोधन में लागू हुआ था? आंसर है 101वें। चेन्नई से मेडिकल हेल्प के लिए हॉस्पिटल में कौन सा रोबोट बनाया गया? तो इसका नाम है रोबोट जाफी। चेन्नई ने मेडिकल हेल्प के लिए हॉस्पिटल में कौन सा रोबोट बनाया? आंसर है रोबोट जाफी। नेपाल और भारत के बीच किस क्षेत्र के लिए विवाद छिड़ा? आंसर है कालापानी क्षेत्र। नेपाल और भारत के बीच किस क्षेत्र के लिए विवाद छिड़ा? आंसर है कालापानी क्षेत्र। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। इटालियन ओपन 2019 के विजेता कौन बने थे? तो उनका नाम है राफेल नडाल। इटालियन ओपन 2019 के विजेता कौन बने थे? राफेल नडाल। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है किसका? DNS का। DNS का फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। यमुना, गंडक, सोन, इंद्रावती में कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए सहायक नदी नहीं है इंद्रावती। अब सहायक नदी कौन है? इनको याद रखिएगा, यमुना, गंडक, सोन, ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। 2020 में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने थे? तो 2020 में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने थे? राधा कृष्ण माथुर। क्या नाम इनका? राधा कृष्ण माथुर। रेगिस्तानी क्षेत्र में मृदा अपवर्तन को कैसे रोका जा सकता है? आंसर है वनस्पतिक उपयोग के द्वारा। रेगिस्तानी क्षेत्र में मृदा अपवर्तन को कैसे रोका जा सकता है? वनस्पतिक उपयोगों द्वारा। सांडोल नृत्य किस राज्य या संघ राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों लद्दाख से। कहां से? लद्दाख से। कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र है? तो आंसर है इसका बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन कैप्सूल्स ये मानव शरीर का उत्सर्जन तंत्र है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये है प्राथमिक, ठीक है ना, यानी कि प्राइमरी मेमोरी है रैम। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? मेमोरी है प्राथमिक, यानी कि प्राइम मेमोरी है ये। भारत में कृषि उत्पाद के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका नाम है ENAM पोर्टल। भारत में कृषि उत्पादन के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका नाम है ENAM पोर्टल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत को यहाँ स्थान मिला 63वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी? 63वीं। RBI के द्वारा देश में डिजिटल भुगतान की स्थिति अध्ययन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष है 2018। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI के द्वारा देश में डिजिटल भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2018। जापान की संसद का नाम क्या है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी संसद पूछी जाती है तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही बनता है। तो जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। क्या है दोस्तों? डायट। किसका संबंध कटक से था? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक से था, क्योंकि इनका जन्म स्थान है। डलहौजी द्वारा 1848 में कौन सी नीति शुरू की गई? तो इसका नाम है राज हड़प नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राज हड़प नीति से किसके द्वारा शुरू किया गया इसको? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सन याद रखिएगा 1848। जावा, C++, मशीन लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो मशीन लैंग्वेज ये एक हाई लेवल की लैंग्वेज नहीं है। 1 TB यानी कि टेराबाइट कितने GB के बराबर होता है, यानी कि गीगाबाइट के? तो 1 टेराबाइट में होता है दोस्तों 1024 GB। ठीक है, चलिए। BREXIT ब्रेक्सिट जनमत संग्रह कब हुआ था? तो सही आंसर है 23 जून 2016 को। कब? 23 जून 2016 को। लेदर एंड कोको रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति किससे संबंधित है? तो ये भूरी क्रांति से। लेदर एंड कोको रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति से। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो उसको कहते हैं डोवर जलसंधि। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? डोवर जलसंधि।
भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो ये है डिगबोई। कहाँ है ये? असम में। भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? डिगबोई। एक्सरे की खोज किसने की थी? सही आंसर है रोएंटजन ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार वाला क्षेत्र कौन सा है? एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका नाम है आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? सही आंसर है अकबर ने। कब? 1582। ध्यान रखिएगा इसको, सन को। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने 1582 में। ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है महात्मा गांधी। ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। फसलों की कटाई का उत्सव कौन सा है? सही आंसर है पोंगल, जो कि तमिलनाडु में बनाया जाता है। फसलों की कटाई का उत्सव कौन सा है? पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? तो सही आंसर है लाल। प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी रंग कौन सा होता है? लाल। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? राइट आंसर है जनरेटर। देखिए, जब भी ऊर्जा रूपांतरण के क्वेश्चन यंत्र पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो सही आंसर है जनरेटर। भारतीय धरोहर पशु कौन सा है? तो देखिए, भारतीय धरोहर पशु है आपका हाथी। ठीक है, भारतीय धरोहर पशु कौन सा है आपका? हाथी। UEFA 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? सही आंसर है लिस्बन। देखिए, पुर्तगाल की राजधानी है ये लिस्बन। UEFA 2020 कहाँ पर आयोजित हुआ था? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में। कौन सा यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में नहीं है? राइट आंसर है चार मीनार। कौन सा यूनेस्को की धरोहर स्थल की सूची में नहीं है? आंसर है चार मीनार। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है यांग तस्सी। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांग तस्सी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1764 में। टीपू सुल्तान किस राज्य के सुल्तान थे? राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में राज्य किया था, इसलिए यहाँ के सुल्तान थे। ढुलकती हुई भूमि का राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को कहते हैं ढुलकती हुई भूमि का राज्य। ठीक है, मिजोरम को क्या कहते हैं? ढुलकती हुई भूमि का राज्य। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर है असम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है दोस्तों? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो देखिए, बंदरगाहों के विकास और आधुनिकीकरण से संबंधित है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? बंदरगाह के विकास और आधुनिकीकरण से। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। कौन सी गैस कमरे के ताप पर हल्के पीले रंग की होती है? राइट आंसर है क्लोरीन। कौन सी गैस कमरे के ताप पर हल्के पीले रंग की होती है? आंसर है क्लोरीन। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है कामगारों के निर्वाचन मजदूरी से। अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है? कामगारों के निर्वाचन मजदूरी से। महात्मा गांधी इनमें से कौन से आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध है बारदोली के सत्याग्रह से, लेकिन महात्मा गांधी का इस आंदोलन से कोई भी संबंध नहीं है। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह। योहेई ससकावा को 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किस रोग के उन्मूलन के लिए दिया गया था? राइट आंसर है कुष्ठ रोग। योहेई ससकावा को 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किस रोग के उन्मूलन के लिए दिया गया? कुष्ठ रोग। शाहजहां ने किसका निर्माण नहीं कराया? तो देखिए, विकल्प से यह ऑप्शन निकल के आया है यहाँ पर आंसर बुलंद दरवाजा। ठीक है, शाहजहां ने किसका निर्माण नहीं करवाया? बुलंद दरवाजा। तो किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। फीफा 2026 की मेजबानी कौन सा देश नहीं करेगा? तो देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे आपको एग्जाम में, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। तो राइट आंसर है ब्राजील। फीफा 2026 की मेजबानी कौन सा देश नहीं करेगा? ब्राजील।
भारत के संविधान में जर्मनी से क्या लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपात उपबंध और राष्ट्रपति के अधिकार ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। आपात उपबंध एवं राष्ट्रपति के अधिकार जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार किस व्यक्ति ने जीते हैं? तो देखिए जावेद अख्तर। अब ये विकल्प के से ऑप्शन आंसर बन रहा है आपका, ठीक है ना। सर्वाधिक फिल्म फेयर पुरस्कार कितने जीते हैं? जावेद अख्तर। दोस्तों ये लेखक हैं, कहानियां लिखते हैं फिल्मों की और साथ ही साथ संगीत भी लिखते हैं, यानी कि गाने लिखते हैं, ठीक है। सिंधु और जास्कर नदी कहाँ मिलती है? राइट आंसर है लद्दाख में। सिंधु और जास्कर नदी कहाँ मिलती है? लद्दाख में। किस देश ने हैकिंग से बचने के लिए क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया? राइट आंसर है चीन। किस देश ने हैकिंग से बचने के लिए क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च किया? राइट आंसर है चीन। कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय विलयन नहीं है। कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कामरूप किसका पुराना नाम है? यानी कि राज्य की बात कर रहा है। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? असम। कामरूप किस राज्य का पुराना नाम है? असम। साइंजा SYNGA किसका मिश्रण है? तो CO+H2 का। किसका? CO+H2 का। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापी जाती है दोस्तों, भोजन से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा किस में मापा जाता है? कैलोरी में। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। और ध्यान रखिएगा 5वें बने थे राहुल द्रविड़। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सचिन तेंदुलकर। और 5वें थे राहुल द्रविड़। इंडिया इको मार्क के लोगो में क्या है? तो यह है ग्रीन डॉट, ठीक है। इंडिया इको मार्क के लोगो में क्या है? ग्रीन डॉट। WAN का फुल फॉर्म क्या है? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हर शिफ्ट में कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। अब इस बुक में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं इनको आप ध्यान से अच्छे से रट लीजिएगा। अधिकतर यहाँ पर क्या है? फुल फॉर्म पूछे गए। तो वाइड एरिया नेटवर्क, वेन का फुल फॉर्म है। WAN का फुल फॉर्म क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरे हो जाएं, वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। चीन के मून मिशन का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम है चांगगदू, ठीक है। चीन के मून मिशन का नाम किस शहर के नाम पर रखा गया? चांगगदू। उस बाही ग्रह का नाम क्या है जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी व चचेरा भाई माना जाता है तथा उसे पृथ्वी 2.0 भी कहते हैं? तो इसका नाम है केपलर 452b, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? चचेरा भाई, ठीक है। पृथ्वी का चचेरा भाई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी 2.0 भी से कहते हैं, केपलर 452b। हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। किसे? यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। 2021 में किसे आध्यात्मिक क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया था? तो उनका नाम है मौलाना बहीउद्दीन खान। इन्हें 2021 में आध्यात्मिक के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 8 मई को। विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही आंसर है 6 बैंकों का। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। देखिए बैंकिंग टर्म से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है रेलवे और SSC के बच्चों के लिए कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 6 बैंकों का। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। 2018 में कौन सी कंपनी 6 करोड़ की पार करने वाली दूसरी कंपनी बनी? तो इसका नाम है TCS, ठीक है। और पहली कंपनी कौन थी फिर? तो पहली थी रिलायंस इंडस्ट्री। 2018 में कौन सी कंपनी 6 बोल दिया मैंने पहले, माफी चाहूंगा, 6000 करोड़ की पार करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी? TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। विश्व खुशहाली दिवस सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किस देश का रहा? तो राइट आंसर है फिनलैंड। विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड। विंस मासिफ पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये है अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका के एल्सवर्थ पहाड़ियों की सेंटिनल पर्वतमाला नामक शाखा में स्थित है विंसन मासिफ। इसको मैसिफ भी कहते हैं, मासिफ भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा पर्वतमाला। कहाँ? ये अंटार्कटिका में। अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो ये है 10 डिग्री चैनल।
अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो इसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 1 जीबी में कितने MB होते हैं? तो 1 जीबी में होते हैं दोस्तों 1024 MB। किसी विशेष जगह पर कुछ कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं P2P, ठीक है ना। किसी विशेष जगह पर कुछ कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? P2P। NDC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का फुल फॉर्म है। NDC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। कॉकरोच और कीड़े कहां से उत्सर्जन करते हैं? तो मेलिपिगियन नलिकाओं से। किससे? मेलिपिगियन नलिकाओं से कॉकरोच और कीड़े उत्सर्जन करते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। योनो कैशलेस डिपॉजिट स्कीम किस बैंक ने शुरू की? तो SBI ने शुरू किया था योनो कैशलेस डिपॉजिट स्कीम। SBI का मतलब क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में है? तो यह है pH4। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किस में है? तो आंसर है pH4। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा है इसने, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं। भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की? तो ऑगस्टन हिक्की ने भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत की। भारत में सबसे पहले न्यूज़पेपर की शुरुआत किसने की? ऑगस्टन हिक्की ने। काशीराम ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी? तो बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका कि चुनाव चिन्ह हाथी है। काशीराम ने इस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी। FCCB का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। FCCB का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। सबसे ज्यादा शराब उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यह है इटली। सबसे ज्यादा शराब उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इटली। NH1 कहां से कहां तक है? तो यह है नई दिल्ली से अटारी। अटारी कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। NH1 कहां से कहां तक है? नई दिल्ली से अटारी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ICAO का मुख्यालय कहां है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+Alt+V, ठीक है, Ctrl+Alt+V पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भारत में कहां पर स्थित है? तो अहमदाबाद गुजरात में है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। धमेक स्तूप किस वंश ने बनाया था? तो सही आंसर है मौर्य वंश। इंपॉर्टेंट स्तूप है ये। धमेक स्तूप किस वंश ने बनवाया? मौर्य वंश ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ कौन सी महिला थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। 7 सितंबर 1931 लंदन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही, गांधी जी से तो सारे ही क्वेश्चन CBT 1 में पूछे गए और जितने भी हो सकते थे एग्जाम में निकाल के यहाँ पर पूछे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अब रिपीट होंगे ग्रुप डी में और CBT 2 में, तो ध्यान रखिएगा गांधी जी से कोई भी क्वेश्चन मिस ना होना चाहिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय गांधी जी के साथ कौन सी महिला थी? सरोजिनी नायडू। 7 सितंबर 1931 लंदन। पेप्टिक अल्सर किससे होता है? तो ये होता है जीवाणु से। पेप्टिक अल्सर किससे होता है? जीवाणु से। संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ है? राइट आंसर है वाराणसी। संत कबीर का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। विट्ठल मंदिर किससे संबंधित है? तो ये है हम्पी से संबंधित। विट्ठल मंदिर किससे संबंधित है? हम्पी से। यूएनओ के किस भाग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। यूएनओ के किस भाग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। कहाँ पर? द हेग। 2019 लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद मोदी जी सबसे पहले किस देश में गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है मालदीव। 2019 लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद मोदी जी सबसे पहले किस देश में गए थे? आंसर है मालदीव। उल्का पिंड से बनने वाली एकमात्र झील कौन सी है? तो यह है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। उल्का पिंड से बनने वाली एकमात्र झील कौन सी है? लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। 2019 का लोकसभा चुनाव कौन सी लोकसभा का चुनाव था? तो ये थी 17वीं, ठीक है। 2019 का लोकसभा चुनाव कौन सी लोकसभा का चुनाव था? 17वीं। GT रोड का नाम मौर्य वंश के समय क्या था? तो इसका नाम था उत्तर पथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर, देखिए एग्जामिनर ने। GT रोड का नाम मौर्य वंश के समय क्या था? उत्तर पथ।
पंडवानी शैली से संबंधित नृत्यिका कौन है? तो उनका नाम है तीजन बाई। पंडवानी शैली से संबंधित नर्तिका कौन है? तो उनका नाम है तीजन बाई। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अंदर आता है? तो ये आता है प्रधानमंत्री के। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री के। 26 जनवरी 2021 को भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए कोई नहीं थे, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 2021 में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? कोई नहीं थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण किसी को यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया। ठीक है, चलिए। इंडस्ट्री के विकास में मदद करने के लिए कौन सी संस्था है? तो ये है सिडबी। इंडस्ट्री के विकास में मदद करने के लिए कौन सी संस्था है? तो उसका नाम है सिडबी। भारतीय संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजी भाषा सहायक भाषा के रूप में कितने वर्ष तक चली? तो ये चली 15 वर्ष। भारतीय संविधान लागू होने के बाद अंग्रेजी भाषा सहायक भाषा के रूप में कितने वर्ष चली? 15 वर्ष। भारत का किसका सदस्य नहीं है? तो देखिए आसियान का सदस्य नहीं है भारत। भारत किसका सदस्य नहीं है? आसियान का। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो उसका नाम है एनीएक। एनीएक ये एक सबसे पहला कंप्यूटर है। टाटा किस क्षेत्र की कंपनी है? तो देखिए टाटा निजी क्षेत्र की कंपनी है। टाटा किस क्षेत्र की कंपनी है दोस्तों? निजी क्षेत्र की कंपनी है। 2021 में किस विदेशी प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण दिया गया था? तो देखिए जापान के उस समय ये जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को 2021 में पद्म विभूषण दिया गया। गांधी जी की दांडी यात्रा के समय किस वायसराय के समय हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड इरविन के समय 12 मार्च 1930 को। गांधी जी की दांडी यात्रा किस वायसराय के समय हुई थी? लॉर्ड इरविन के समय 12 मार्च 1930 को। ओजोन क्या है? तो देखिए ओजोन ट्राई ऑक्सीजन है और इसका सूत्र होता है O3। ओजोन क्या है? ट्राई ऑक्सीजन, इसका सूत्र है O3। HTTPS में S का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सिक्योर। ठीक है दोस्तों, HTTPS में S का मतलब क्या है? सिक्योर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? इंपॉर्टेंट है ये डेट, इंपॉर्टेंट है ये अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्थलाकृति सर्वेक्षण भारत में पहली बार किसने बनाया था? तो विलियम जोन्स। स्थलाकृति सर्वेक्षण भारत में पहली बार किसने बनाया था? विलियम जोन्स ने। दो अलग प्रकार के कण को किस विधि से अलग किया जाता है? तो विसरण के द्वारा। दो अलग प्रकार के कणों को अलग किया जाता है विसरण विधि के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर है नील की खेती के जबरन करवाना। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? नील की खेती को जबरन करवाना। जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में जनरेटर। ठीक है, जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया से। देखिए हिंदी में कहते हैं इसको क्षय रोग, यक्ष्मा भी कहते हैं। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? बैक्टीरिया से। मृच्छकटिकम किताब किसने लिखी है? तो इसको लिखा सूत्रक ने। मृच्छकटिकम किताब किसने लिखी? तो इसके राइटर हैं सूत्रक। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर है हर्षवर्धन। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रचलित की गई? सही आंसर है 1971। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति कब से प्रचलित की गई है? 1971 से। इनमें से कौन सा एक पाषाण काल में नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण। इनमें से कौन सा एक पाषाण काल में नहीं आता है? ताम्र पाषाण। भूगोल शब्द किसने दिया था? राइट आंसर है इरोटोस्थनीज ने। भूगोल शब्द किसने दिया? इरोटोस्थनीज ने। राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। राज्यों में आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। अकबर का राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ था? सही आंसर है पंजाब राज्य। अकबर का राज्याभिषेक किस राज्य में हुआ था? सही आंसर है पंजाब राज्य में। 2019 में संगीत के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण दिया गया? तो बुद्धादित्य मुखर्जी को 2019 में संगीत के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो इसका नाम है मेक इन इंडिया। विदेशी लोगों को लुभाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो इसका नाम है मेक इन इंडिया।
2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद कितने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए थे? तो देखिए कैबिनेट मंत्री थे 24, स्वतंत्र प्रभार था इसमें 9 और राज्य मंत्री थे 24। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य में है? देखिए अब ये बदल चुका है क्वेश्चन। यहाँ तक तो आंसर सही था केरल, लेकिन फरवरी में उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है। ठीक है ना, और ये करंट अफेयर में हमने कवर भी किया क्वेश्चन। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य कौन बन गया है अब? उत्तर प्रदेश। निम्न घटनाओं का क्रम सजाइए। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर जब आपको देगा तभी आप इन्हें समझ पाएंगे या क्रम सजा पाएंगे। तो सबसे पहले है चोरा चोरी कांड, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? सही आंसर है ट्रांजिस्टर। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। सिंधु, ताप्ती, नर्मदा, कावेरी में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है इनमें से कावेरी। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? इनमें से कावेरी नदी। 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 2018 की विश्व पर्यावरण दिवस थी। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने नहीं खेला था? तो युवराज सिंह। ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास ऑप्शन हो और आपको जानकारी हो। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारत की तरफ से किस खिलाड़ी ने खेल नहीं खेला? युवराज सिंह। बेकिंग सोडा में कौन सा तत्व होता है? तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, बेकिंग सोडा में कौन सा तत्व होता है? सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन। 2021 का पद्म भूषण मरणोपरांत किस मुख्यमंत्री को दिया गया? तो तरुण गोगोई को 2021 का पद्म भूषण मरणोपरांत दिया गया था। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है सूर्य की बाहरी परत को। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। धारा 370 का मसौदा किसने तैयार किया था? राइट आंसर है गोपाल स्वामी अयंगर। धारा 370 का मसौदा किसने तैयार किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। एफडीआई इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? तो इंडिया रहा 9वें स्थान पर। एफडीआई इंडेक्स 2019 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 9th। भारत में नमकीन जल की मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार में। भारत में नमकीन जल की मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। पृथ्वी की सतह की ऊपरी मंडल को क्या कहते हैं? तो इसको बुलाया जाता है क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह की ऊपरी मंडल को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। जनगण मनगण भारतीय संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो इसको 1920 में अंगीकृत किया गया। देखिए इसको ठीक कर लीजिए। भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अधिकृत रूप से अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इस गीत को यानी कि जनगण मनगण को अधिकृत रूप से अपनाया गया। बाइनरी अर्थमेटिक के जनक किसे कहा जाता है? देखिए कहा जाता होना चाहिए, यहाँ पर कहा जाता नहीं, कहा जाता है। तो गॉटफ्रीड लाइबनिज को बाइनरी अर्थमेटिक का जनक कहते हैं। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह है कथक नृत्य से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथक से। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आंसर है अवतल लेंस। कॉनकेव लेंस भी कहते हैं इसको, कॉनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? तो यह है असम राज्य के, और 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो ये लगती है 5 राज्य। इनके नाम है पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुच्छेद 21 का संबंध किसके तहत जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो डेट याद रखिएगा, 10 मई मेरठ से। ठीक है, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? 10 मई मेरठ से। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1539 में लड़ा गया चौसा का युद्ध, जिसको शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच
ये युद्ध हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो ये थे कोलकाता में। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ उस समय गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में। जनवरी 2021 में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला था? तो इनका नाम है पैट कमिंस। ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर है मिजोरम। बम्बू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है? राइट आंसर है 2 लाख। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाती है? 2 लाख। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट नाम है ये पेंटिंग का। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से है? बिहार से। इनमें से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं तो सिर्फ विकल्प से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है। फिलहाल याद रखिएगा मालदीव सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? सही आंसर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। भारतीय रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार अभी तक रिपीट हुआ है ये। डी उदय कुमार इनका नाम है, जिन्होंने भारतीय रुपए के नए डिजाइन को तैयार किया था और डिजाइन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। असम में कौन सा नेशनल पार्क नहीं है? तो दम्फा। ठीक है, असम का नेशनल पार्क नहीं है। प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, आउटपुट डिवाइस इसमें से कीबोर्ड नहीं है। ठीक है ना। चलिए, लिनक्स, MAC OS, विंडो, इंटेल, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इंटेल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनमें से किसे प्रथम बार भारत रत्न नहीं दिया गया था? तो विश्वेश्वरैया को। विश्वेश्वरैया को प्रथम बार भारत रत्न नहीं दिया गया। देखिए, कह रहा है इनमें से, तो यहाँ पर ऑप्शन होंगे तभी आप आंसर लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए, फिलहाल याद रखिएगा, मणिपुर राज्य को कौन सी राज्य सीमा टच नहीं करती है? तो सही आंसर है मेघालय, विकल्प से। ठीक है, मणिपुर राज्य को कौन सी राज्य की सीमा टच नहीं करती? मेघालय। छोटी आंत में प्रोटीन किस चीज में बदलता है? आंसर है अमीनो अम्ल। देखिए दोस्तों, हम अभी साइंस की सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत में प्रोटीन किस चीज में बदलता है? अमीनो अम्ल में। अब ये किससे संबंधित है? पाचन उत्सर्जन के चैप्टर से। हम पाचन उत्सर्जन आपके लिए कवर कर चुके हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं चैनल पर। मानव शारीरिकी के क्वेश्चन भी हम बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं जितने भी। ठीक है ना। तो जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें आप पढ़िए दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम में। रुधिर परिवहन तंत्र भी हमने पढ़ दिया है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन। तो आप चैनल पर जाइए और साइंस को पढ़िए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी क्वेश्चन। इसरो के ह्यूमन स्पेस एग्रीकल्चर के फाउंडिंग डायरेक्टर कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर S. उन्नी कृष्णन नायर। ठीक है, इसरो के ह्यूमन स्पेस एग्रीकल्चर के फाउंडिंग डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर S. उन्नी कृष्णन नायर। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के द्वारा सतत विकास किस वर्ष शुरू हुआ? सही आंसर है 2015। यूएनओ के द्वारा सतत विकास किस वर्ष शुरू हुआ? 2015 में। भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं? तो ये है 4। भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं? 4। जलती हुई मोमबत्ती को अगर कांच के बर्तन से ढक दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, ऑक्सीजन की कमी के कारण वह बुझ जाएगी। ठीक है ना। जलती हुई मोमबत्ती को यदि कांच के बर्तन से ढक दिया जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी के कारण वह बुझ जाएगी। सेंटिनल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखिएगा, सेनिटिनल जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में से कौन सा राज्य समुद्र क्षेत्र नहीं है? तो बिहार में समुद्र क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश में किस राज्य में समुद्र क्षेत्र नहीं है? बिहार में। नीपाह वायरस किससे फैलता है? तो ये फैलता है चमगादड़ से। इंपॉर्टेंट है ये वायरस। नीपाह वायरस किससे फैलता है? चमगादड़ से। मैग्नीशियम को लैंप में ऑक्सीजन में जलाने पर क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को लैंप में ऑक्सीजन में जलाने पर क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नीट 2020 का एग्जाम किस कंपनी ने करवाया था? तो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन्होंने नीट 2020 का एग्जाम करवाया था। कौन सी कंपनी है ये? NTA। अब फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखिएगा इसको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।